हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1950 के दशक में जब मानव जाति अंतरिक्ष तक पहुंचने में कामयाब रही, तब से मुख्य लक्ष्य हमारे यूनिवर्स का एक्सप्लोर करना, उस स्थान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना था जिनमें हम रहते हैं, और न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बल्कि गैलेक्सी के बारे में भी जितना संभव हो सके उतना डेटा इकट्ठा करने का प्रयास करना था, जिसका हम हिस्सा है। स्पेस में भेजे गए सबसे यूजफुल टूल्स में से एक निश्चित रूप से टेलीस्कोप है, जो सभी शेप्स एंड साइज में बनाई जा सकती है, with ability to work and observe large array of working ranges of electromagnetic spectrum from gamma rays all the way to the radio signals। स्पेस में लॉन्च किया गया पहला स्पेस टेलीस्कोप था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 2। इसे 7 दिसंबर 1968 को लॉन्च किया गया था और ये 1 महीने तक अंतरिक्ष में रहा था। स्पेस टेलीस्कोप को आमतौर पर 3 जनरल कैटेगरीज में सेपरेट किया जा सकता है। एक वो जो पृथ्वी से आने वाले डेटा की खोज कर रहे हैं, दूसरा टाइप जो हमारे सोलर सिस्टम के भीतर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का पता लगा रहे हैं, और तीसरा टाइप जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर देख रहे हैं। अब हम जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर भी माना जाता है एंड इट विल एक्सटेंड एंड कॉम्प्लीमेंट इट्स डिस्कवरीज। ये टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। यह टेलीस्कोप नई एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज को रिवील करेगा और मानवता को यूनिवर्स की ओरिजिन और उसमें हमारे स्थान को समझाने में मदद करेगा। ये टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स की एक वाइड डाइवर्सिटी के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करेगा। ये अर्थ के सिमिलर एटमॉस्फेयर की खोज करेगा और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को खोजने की उम्मीद में मीथेन, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे की सब्सटेंस के एग्जिस्टेंस की भी खोज करेगा। अब हम जानते हैं इस टेलीस्कोप के प्राइमरी गोल्स क्या क्या है। बिग बैंग के बाद बनने वाली पहली गैलेक्सीज की खोज करना, ये निर्धारित करने के लिए कि गैलेक्सीज अपने पहले के फॉर्मेशन से अब तक कैसे इवॉल्व हुई। टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेजेस टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स। प्लैनेटरी सिस्टम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मापने और ऐसे सिस्टम में जीवन की संभावना की जांच करने के लिए इसे बनाया गया है। अब हम जानते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। 1990 में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1.4 बिलियन से अधिक ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जिसमें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर नजर रखना, जुपिटर से टकराने वाले कॉमेट को कैप्चर करना और प्लूटो के चारों ओर मून्स की खोज करना शामिल है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है मर्जिंग ऑफ गैलेक्सीज की, प्रोब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की, और हमें हमारे यूनिवर्स के इतिहास को समझाने में भी मदद की है। अब हम जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड हबल टेलीस्कोप की कुछ डिफरेंसेस। पहला है वेवलेंथ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्राइमरीली इंफ्रारेड रेंज में ऑब्जर्वेशन करेगा और 0.6 से 28 माइक्रोन्स तक कवरेज प्रोवाइड करेगा। हबल टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट मेनली सो इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये इंफ्रारेड में 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक केवल एक छोटी सी सीमा का ऑब्जर्वेशन कर सकता है। दूसरा है साइज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 2.5 मीटर है, जबकि हबल का मिरर बहुत छोटा था, 2.4 मीटर्स इन डायमीटर। इसलिए हबल के कैमरा की तुलना में जेम्स वेब का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होगा। जेम्स वेब ऑल्सो कैरीज ए लार्ज सन शील्ड। तीसरा है डिस्टेंस। जेम्स वेब के नियर और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट फॉर्म गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और स्टार्स के बर्थ का स्टडी करने में भी मदद करेंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप टॉडलर गैलेक्सीज के बराबर देख सकता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप बेबी गैलेक्सीज को देखने में सक्षम होगा। अब हम जानते हैं अदर मेजर इंफ्रारेड टेलीस्कोप के बारे में। हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह ही सन को ऑर्बिट भी करता है। वेब एंड हर्शल स्पेस टेलीस्कोप के बीच प्राइमरी डिफरेंस वेवलेंथ रेंज में है। वेब टेलीस्कोप 0.6 से 28 माइक्रोन तक जाता है, जबकि हर्शल टेलीस्कोप 60 से 500 माइक्रोन्स को कवर करता है। हर्शल टेलीस्कोप का मिरर वेब टेलीस्कोप के मिरर से छोटा होता है।
इसका डायमीटर 3.5 मीटर है, जबकि वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर है। The dawn of a new era in astronomy has begun as the world gets its first look at the full capabilities of the NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency's James Webb Space Telescope। टेलीस्कोप ने पहली फुल कलर इमेजेस और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा जारी किए हैं, जो अब तक मायावी बनी हुई कॉस्मिक फीचर्स के शानदार कलेक्शन को उजागर करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला ऑब्जर्वेशन कॉस्मिक हिस्ट्री के हर फेज के माध्यम से छिपे हुए यूनिवर्स की कहानी बताते हैं, नाइबरिंग एक्सोप्लैनेट्स से लेकर मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज तक और उनके बीच के हर एक चीज के बारे में। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा है, आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यूनिवर्स के एक नए कॉस्मोस के साथ ह्यूमैनिटी को प्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा कॉस्मोस जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। हमारे यूनिवर्स के अब तक के सबसे गहरे इंफ्रारेड व्यू के साथ ये इमेजेस हमें दिखाती है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन सवालों के जवाबों को अनकवर करने में कैसे मदद करेगा जिन्हें हम अभी तक पूछना नहीं जानते हैं। ऐसे प्रश्न जो हमें हमारे यूनिवर्स और उसके भीतर मानवता के स्थान को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।